हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके नए चैनल इस प्लेटफॉर्म संतोष क्लासेस 24 में आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस या साइंस में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अपचयन और उपचयन ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आप हम लोग देखते हैं, आपका बिना समय गंवाए हम लोग आज समझेंगे कि किसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। एकदम आसान लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इससे परिभाषा क्या होती है इसकी, और इसके विथ एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हम लोग रिडक्शन पढ़ेंगे, इसी को ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है अपचयन और उपचयन। उपचयन और अपचयन, उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा जो होती है वह ऑक्सीजन का योग, जैसे किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाए, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन का अगर साधारण सी देखें तो ऑक्सीडेशन किसी अगर वस्तु का हो रहा है तो वस्तु सड़ना प्रारंभ कर देती है धीरे धीरे। जैसे कि लोहे को अगर नमी में छोड़ दिया जाए तो उस वायु की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वह सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन को हम समझ सकते हैं। और इक्वेशन के माध्यम से देखें तो ऑक्सीजन का इसमें जोड़ होता है, यानी कि जिन तत्वों इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो यह ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो अगर किसी समीकरण में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है तो इसे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी एक और परिभाषा है, या फिर इसे एक और तरीके से समझा जा सकता है। इसे जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। मेन चीज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कई तरीक़ों से समझा जा सकता है, तो 5-6 तरीके हैं। वही चीज़ है पर उसको घुमा के समझ सकते हैं, घुमा फिरा के दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो थी परिभाषा। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जैसे कि मानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम है और यह सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक। तो यह इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब कहेंगे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो इसका कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, एक इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा कि ये ऋणात्मक से जुड़ना होता है। और मतलब जिनका ऑक्सीडेशन होता है वह ज़्यादातर किससे जुड़ते हैं? ऋणात्मक से। तो जुड़ते हैं, जैसे कि ये धनायन है तो जुड़ेगा किससे? ऋणायन से ही। तो वही मतलब हुआ कि जुड़ना होता है ऋणायन से। और इनकी एक परिभाषा पहचान और होती है कि इनकी ऑक्सीडेशन संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ के क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, पावर ऑफ आयन, आयनों का जो घात होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि भी ऑक्सीडेशन की परिभाषा कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, उपचयन जो होता है, यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ना होता है या फिर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तीसरा पॉइंट कि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ दिखाई, यहीं से 3 परिभाषा समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह ऋण आयन से जुड़ता है, क्योंकि यह जब धन आयन है तो ऋण आयन से जाहिर सी बात है कि ऋण आयन से जुड़ेगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस धन आयन से तो जुड़ेगा नहीं। तो इसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन की पहचान है, ऑक्सीडेशन की यही परिभाषा होती है। और जिन वस्तुओं का ऑक्सीडेशन होता है वो सड़ना प्रारंभ कर देती हैं। यह धन आयन के ऋण आयन के साथ जुड़ती है। इनकी ऑक्सीडेशन संख्या जब होता है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसका मान बढ़ता है और ऋण आयन के साथ जुड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कापर है,
तो कॉपर का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो वह कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड ये होता है, काली परत चढ़ जाती है इस पे। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो यहाँ ऑक्सीजन के योग से कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ये परिभाषा लागू होती है कि ऑक्सीजन के जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या ऑक्सीजन का जब योग होता है तो हम कहेंगे कि यह ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन में जुड़ जा रही है। तो यह कॉपर पर काली परत चढ़ जाती है, तो कॉपर धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऑक्सीजन या फिर गर्म करते हैं या तो उस तरीके से चुड़ परत चढ़ जाती है। अब देखते हैं रिडक्शन, अपचयन। तो अपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे था हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है। तो इसका जस्ट उल्टा है। इसको अगर समझ सकते हैं तो इसको आज समझने में आसानी होगी। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा या किसी का योग हो जाएगा। अब यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगी। फिर जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, जैसे कि समझते हैं क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl, ठीक, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यह कहेंगे, तो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को इन्हें ग्रहण कर लिया है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का यह ग्रहण करती है। यह धन आयन से जुड़ेंगी, क्योंकि जब यह ऋण आयन है तो यह धन आयन की तरफ आकर्षित होगी। तो यह एक परिभाषा यह भी हुई कि यह धन आयन से जुड़ेंगी, जबकि यहाँ क्या था, ऋण आयन से जुड़ेगी। क्योंकि यहाँ प्लस था तो ऋण आयन से जुड़ेगी, यहाँ ऋण है तो धन आयन से जुड़ेगी। तो एक परिभाषा पहचान ये होगा कि यह धन आयन से जुड़ने का प्रयत्न करती है। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी कैसे होती है, जैसे देखें तो यहाँ 0 ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि परमाणु है तो परमाणु पे कोई घात नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अगर कोई यौगिक है उस पर भी पावर नहीं है तो उसकी अभी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और यहाँ जो होगा -1 होगा। तो जाहिर सी बात है कि 0 बड़ा है -1 की अपेक्षा, तो यह -1 यहाँ ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है या ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। तो इस तरीके से यह ऑक्सीकरण और यह जो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन की परिभाषा थी। इसमें ऑक्सीडेशन उन वस्तुओं का, और जिन वस्तुओं को होता है वह सड़ना प्रारंभ होती है, खराब हो जाती है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जैसे कि किसी मतलब कि चिप्स में ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरा इसीलिए जाता है क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत धीमी गति से हो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही सक्रिय गैस होता है, इस वस्तुओं को सड़ाना प्रारंभ कर देता है। इसी वजह से इसके उपाय के लिए हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो यह हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, या इस तरीके से कैसे हम पहचान सकते हैं किसी वस्तु का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किस वस्तु का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, ये तो आप समझा दिए कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ना होता है और ये ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, धन आयन से जुड़ जाएगी। ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों जो है यहाँ पे धन आयन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को धन आयन से जुड़ना और ऑक्सीकरण संख्या, यानी इसी से तीन परिभाषा या 3 पहचान बनी है। और ये तो परिभाषा ये है मेन कि हाइड्रोजन के साथ योग होगा, ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ योग हो गया, ठीक है। यह यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो जा रही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। और ऊपर वाले का जो है ये ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रही है, यह बन जा रहा है कॉपर, तो इसको कहेंगे हम यह कि अपचयन हो रहा है।
अपचयन बोले तो रिडक्शन, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रही है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ केवल कॉपर बचा है, तो कॉपर को ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है। इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। और कोई एक लगेगा, जैसे कि कभी हमको कभी लगेगा कि ये दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रही है, कभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी ना, और ऑक्सीडेशन में ऐसे भी होगा। तो इस तरीके से आप इसको पाँचों पॉइंट 6 पॉइंट जो है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे मतलब कि जैसे जैसे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे तो उसमें से किसी एक चीज़ ही लागू होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, कोई धातु या ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो इसका कहेंगे कि ऑक्साइड हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिलाकर हम इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का एक अभिकारक अपचयित होता है, यानी कि रिडक्शन होता है, दूसरे अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता है, तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में एक ही अभिक्रिया में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है तो उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है, अपचयित मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा अभिकारक जो है, एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता है तथा दूसरा अभिकारक का रिडक्शन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर नीचे और ऊपर रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरीके से यह अगला एग्जाम्पल देखें तो है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम इसमें समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो बता दिए कि अपचयन उपचयन जिसमें होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें हम पहचानेंगे कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि जिंक ऑक्साइड है और कॉपर है, तो जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में केवल परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यह अपचयन होगा इसका, यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कि रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है या अपचयन अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए कॉपर नहीं है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन हो रहा है इस अभिकारक का, तो यह इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यह जुड़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ यह घट रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम बोलेंगे कि यह रिडक्शन हो रहा है। और इस अभिक्रिया में देखें जैसे कि MnO2 है और HCl है, तो Mn2 में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन को यह विस्थापित कर दे रहा है Cl, तो इसको हम बोलेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और जैसे कि HCl है, तो HCl जो है हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है, तो या फिर क्या बताएं कि या फिर ऑक्सीजन से जुड़ना या हाइड्रोजन को विस्थापित करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया को हम पहचान सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। और 3 अन्य पहचान थी, जैसे कि वह धनायन बनाती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ऋणायन से जुड़ती है, और ऑक्सीडेशन संख्या में जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें वृद्धि होती है। और रिडक्शन में देखें तो यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन से जुड़ जाती है, ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो यह धनायन से जुड़ेगी और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या में जो नंबर होगा ऑक्सीकरण संख्या में उसकी कमी आएगी। तो यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान और उसके एग्जाम्पल थे, और रेडॉक्स अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैं। इसका आप लोग नोट्स बनाइए,
जिससे आपको समझने में और रिवीजन करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।